स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी को। इसके पहले हम लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों को पढ़ लिया है। तो महादेवी वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री हैं, तो इनको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन जितने एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं जिससे पूछे जा सकते हैं वही इसमें है इस क्लास में। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते इस क्लास को। महादेवी वर्मा जी के विषय में देखते हैं, उनका जन्म, उनका कृतित्व, आलोचकों के क्या मत रहे इनके विषय में, इनको क्या उपाधि मिली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा हिंदी की विशाल मंदिर की बीड़ापारी कहा जाता है। पुरस्कार इनको क्या मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? तो नीरजा कृति थी, इनको इस पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि नीरजा कृति के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। अब यामा जो उनकी रचना थी, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। द्विवेदी पदक उनकी जो रचना थी स्मृति की रेखाएं कृति पर मिली थी। द्विवेदी पदक किस पे मिली थी? तो स्मृति की रेखाएं पर। अब मंगला प्रसाद पारितोष, पद्म विभूषण भी इनको मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में आलोचकों के क्या कथन है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है महादेवी वर्मा के विषय में। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब दूसरा कथन देखते हैं शुक्ल जी का। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया। किससे? वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। यह भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। देखिए तीसरा, गीत लिखने में जैसे सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं मिली। यह भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चन जी की क्या कथन है। देखते हैं बच्चन जी की क्या कथन है। तो वास्तविकता तो यह है कि वे चाहे जो कुछ हो रहस्यवादी नहीं है। रहस्यवादी शुक्ल जी ने माना था, लेकिन बच्चन जी ने महादेवी वर्मा जी को रहस्यवादी नहीं माना। वे कहते क्या हैं? वे अंधेरे से जूझती हुई निष्कंभ दीप शिखा है। क्या है? वे अंधेरे से जूझती हुई निष्कंभ दीप शिखा। यह भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है बच्चन जी का। अब देखते हैं इनका दूसरा कथन क्या है महादेवी वर्मा जी के विषय में। इन्हें रहस्यवादी करने का अभिप्राय है उनके आत्मसंघर्ष पर, जो समूची नारी जाति का आत्मसंघर्ष है, पर्दा डालना। क्या है? समूची नारी जाति का आत्मसंघर्ष, उस पर पर्दा डालना है। ये भी इनका मोस्ट है। अब देखते हैं, वे स्त्री की लौ श्रृंखला को तोड़ना चाहती हैं। वे स्त्री की लौ श्रृंखला को तोड़ना चाहती है। कौन? महादेवी वर्मा। ये भी कथन महत्वपूर्ण बच्चन जी का। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व। अब देखते हैं आगे। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। वे पदे पदे ज्योति की वर्षा नहीं करती चलती, पर अंधेरे से लड़ती रहती हैं। उनकी काव्य यात्रा जमसोमार ज्योतिर्गमय की ही यात्रा है। आगे देखते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, अभी तो आने लगी है। अब देखते हैं रामविलास शर्मा के क्या कथन है महादेवी वर्मा जी के विषय में। तो चलिए देखते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद की प्रतिनिधि कवि महादेवी वर्मा जी हैं। उसमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानवतावादी पक्ष भी है। क्या है? महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं, उसमें छायावाद का निराशावादी पलायनवादी पक्ष है, तो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वच्छ मानववादी पक्ष भी है। ये महत्वपूर्ण कथन विलासी का। अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। निहार 1930 की रचना है। रश्मि 1932 की रचना है।
निहार विश्वनाथ त्रिपाठी एवं नगेंद्र के अनुसार इसका रचना काल 1935 है। जैसे प्रश्न समझ सकता है कि निहार महादेवी वर्मा की जो रचना है नगेंद्र और विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार क्या है, तो 1935। कृति तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1934 है। किसका, तो निहार का। आगे देखते हैं। शांति गीत 1936 का है। शांति गीत का रचना काल 1936 है। यामा 1940 ईस्वी है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 1936 की रचना मानते हैं। किसने यामा रचना, जो महादेवी वर्मा जी की कृति है उसका रचना काल 1936 माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। दीपशिखा 1942 की है। यामा में निहा, रश्मि, नीरजा तथा शांति गीत की कविताएं संकलित हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने दीपशिखा के गीतों की अनुभूति पार्थिव मानते हुए इसके मूल में काम का स्पंद बताया है। किसने काम का स्पंद बताया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने जहाँ कहते हैं कि मुझे आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं है। आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं। वहीं धनंजय वर्मा कहते हैं कि मुझे आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में पूर्ण विश्वास है। किसका कथन है, तो नगेंद्र जी का है। अब निहार काव्य की भूमिका किसने लिखी थी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी थी। महत्वपूर्ण तथ्य है। निहार और क्या था कि निहार का रचनाकार 1935 किसने माना है। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो किसने माना था, तो कमेंट में लिखिएगा या तो एक बार फिर से रिवीजन करवा दें इसको। तो नीरजा विश्वनाथ त्रिपाठी एवं नगेंद्र ने 35 माना है और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1934 है। किसका, नीरजा का। शांति गीत 1936 है। यामा 1940 का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना था, तो 36 का मानते हैं। किसने यामा का रचना काल 36 माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। आगे देखते हैं भाई। अब देखते हैं इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। अन्य कृतियाँ बंग दर्शन, हिमालय, सप्तड़ा, संधिनी, इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। तो आगे देखते हैं। क्या देखते हैं, अतीत की चलचित्र, इनकी गद्य रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। गद्य रचनाएं अतीत की चलचित्र 1941 ईस्वी में है। स्मृति की रेखाएं 1943 में है। डॉक्टर कुसुम राय इससे 1945 की रचना मानती हैं। स्मृति की रेखाएं कब की है, तो 1943 की है, लेकिन कुसुम राय क्या मानती है, 1945 की। और अतीत की चलचित्र 1941 की रचना है। मेरा परिवार, डॉक्टर कुसुम राय ने इसे 1971 की रचना मानती है। मेरा परिवार 1971 की रचना मानती है। कौन मानता है, तो कुसुम राय। स्मृति चित्र कुसुम राय ने इसे 1973 की रचना मानती हैं। पथ के साथी 1956 में। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 1948 की रचना मानते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ रचनाकाल 1948 किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि सर्वमान 1942 है। इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन किया है। किस रचना में महादेवी वर्मा जी ने भारतीय नारी की समस्याओं का विवेचन किया है, तो श्रृंखला की कड़िया में। युद्ध और नारी ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी इत्यादि निबंधात्मक रचनाएं संकलित हैं। किसमें, तो युद्ध और नारी। छड़दा 1956 की रचना है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 ईस्वी में गंगा प्रसाद पांडे द्वारा संपादित है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध भी महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट लगा लीजिए। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंधकार 1962 की रचना है। इसको संपादित किसने किया था, तो गंगा प्रसाद पांडे ने। संक्लिप्ता ये भी महत्वपूर्ण है। संभाषण ये भी महत्वपूर्ण है। अब आगे की रचनाएं देखते हैं इनकी हैं। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में संग्रहित निबंध कौन कौन सा है।
साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, जो कि कब की है तो 1962 की रचना है। क्या थी? 1962 की रचना है। विज्ञप्ति, साहित्यकार की आस्था, काव्य कला, छायावाद, यथार्थ और आदर्श, गीति काव्य, सामयिक समस्या, रहस्यवाद। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि छायावाद किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। या छायावाद और रहस्यवाद महादेवी की किस रचना में संकलित है? तो साहित्यकार की आस्था तथा निबंध में संकलित है रहस्यवाद और छायावाद। यह साहित्यकार की आस्था या कुछ गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श भी महत्वपूर्ण है। किसमें संकलित है? साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध में यथार्थ और आदर्शवाद। हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या भी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी साहित्यकार की आस्था में संकलित है। आगे देखते हैं। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र देखते हैं। इसमें कितनी रचनाएं संकलित है तो देखते हैं। रामा, बाल विधवा, मारवाड़ी बहू, बिंदा, सबिया, बिट्टो, विधवा माता, घीसा बेश्या की, स्वामिनी स्त्री की गाथा, आलोपे दिन, यालोपू, बदलू, कुम्हार तथा उसकी पत्नी, रधिया, लक्ष्मा, पहाड़ी महिला। कुल 11 रेखा चित्र इसमें संकलित हैं। अब देखते हैं स्मृति की रेखाएं संस्मरण कृति में क्या है। भक्तिन, भक्तिन, चीनी फेरी वाला, वस्त्र विक्रेता, बद्री केदार, यात्रा के 2 कुली बंधुओं, जंग बहादुर और धन सिंह, निर्धन, गृहबधू, मुन्नी की माई, ठकुरी बाबा, बिबिया धोबी या बरेठिन, मूंग, ममता मई माँ, गुंगिया। फिर से देखिए स्मृति की रेखा है, ये कौन कौन है? मूंग, ममता मई या गुंगिया, बिबिया धोबिन या बरेठिन, ठकुरी बाबा, निर्धन, गृहबधू या मुन्नी बाई, चीनी फेरी वाला, वस्त्र विक्रेता, बद्री केदार, यात्रा के 2 कुली बंधुओं, जंग बहादुर और धन सिंह। अब आगे देखते हैं। पत्र के साथी कृति में संकलित संस्मरण कौन कौन से हैं? प्रणाम, प्रणाम रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त। किसमें है तो पद के साथी में। ये भी महत्वपूर्ण है कि पद के साथी में कौन कौन संकलित संस्मरण है तो मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविंद्रनाथ ठाकुर, जो प्रणाम से किया है। अब देखते हैं मेरा परिवार, जो इनकी रचना है उसमें कौन कौन है। मेरे परिवार पालतू पशुओं पर संस्मरण है। मेरा परिवार कैसी रचना है तो पालतू पशुओं पर लिखा हुआ संस्मरण है। इसमें कौन कौन है? नीलकंठ, गीलू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी क्या है? मेरा परिवार। ये इसमें सदस्य हैं और ये पालतू पशुओं पर लिखा हुआ संस्मरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रथम आयाम शीर्षक से महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किया गया। प्रथम आयाम से महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता दिया है। प्रथम कविता रचित कौन सी है तो दिया है। रमेश चंद्र शाह के अनुसार कविता महादेवी के लिए निखालिस आत्माभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही। किसने कहा ये? रमेश चंद्र शाह के अनुसार महादेवी वर्मा चांद पत्रिका की संपादक रही। चांद पत्रिका की संपादक कौन थी तो महादेवी वर्मा। इनकी कविताएं चांद, आर्य महिला तथा महिला जगत आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। इनकी कविताएं किसमें? चांद में, आर्य महिला, महिला जगत आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। इन्होंने 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। कब की थी साहित्यकार संसद की स्थापना? 1944 में। और 1954 में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य थी। आगे देखते हैं। सदस्य बनी, साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य कब बनी थी तो 1954 में। अब देखते हैं महादेवी वर्मा के प्रमुख कथन। यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला काँप उठेगा। यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला काँप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है किंतु उसे भाग्य ने मृगमारीचिका में निर्वासित कर दिया। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए इन्होंने क्या लिखा है? अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस
कस कर चर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है। किसके लिए कहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में। आगे देखते हैं। नारी के हृदय में जो गंभीरता, ममता, जलस, वीर भाव पैदा होता है वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात्त रहता है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। सप्तड़ा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है। रश्मि काव्य संग्रह पर किसका? तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव, ऐसे प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध दर्शन का प्रभाव महादेवी वर्मा की किस रचना पे है? तो रश्मि पर है। इस रचना पर है तो रश्मि पर। तो आज हम लोग महादेवी वर्मा जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। तो मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और भी छायावादी कवि हैं, तब तक के लिए नमस्कार।